बच्चों अल्कोहल फिनॉल ईथर हमारे को लेना है और सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो अल्कोहल्स हैं एकदम बेसिक लेवल से अपन शुरुआत कर रहे हैं कि टू होम यू कॉल द अल्कोहल। सबसे पहले तो यह है कि अल्कोहल्स आप उन्हें बोलते हो जिसके अंदर के OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। OH ग्रुप का प्रेजेंट होना ऐसे कार्बन के साथ में जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा उसे आप अल्कोहलिक ग्रुप बोलते हैं। राइट जैसे कि सिंपल एग्जांपल्स, सारी चीजें ब्रशिंग अप हो रही है कि किस तरीके से आप एक जो है फिर से एक टच दिया जा रहा है आपको कि यहां पर जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अब जैसे सिंपल एग्जांपल की अगर हम बात करें, इट इज इथाइल अल्कोहल CH3 CH2 and it is OH, then it is isopropyl alcohol CH3 CH and it is OH and here it is CH3। राइट चेक करिएगा ये वाले कार्बन, दिस कार्बन, या अगर हम टर्शरी ब्यूटाइल की बात करें इट इज CH3 C CH3 CH3 and it is OH, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ये मैंने आपके सामने कुछ ऐसे अल्कोहल्स बच्चों बनाए हैं जिसमें जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज, जिस कार्बन के साथ में OH लगा है वो वाला कार्बन आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। राइट बट ऐसा भी हो सकता है कि जिस कार्बन के साथ में OH ग्रुप लगा हो, जिस कार्बन के साथ में OH ग्रुप लगा हो दैट कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। राइट जैसे कि हम सिंपल बात करें, it is the case of vinyl alcohol CH2 double bond CH and it is a single bond O and it is H। राइट यहां पर बैठा हुआ हर बच्चा जानता है कि इसको विनाइल अल्कोहल कहा जाता है। द कॉमन नेम इज विनाइल अल्कोहल, विनाइल अल्कोहल। यहां पर ये वाला जो कार्बन है दिस कार्बन इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। राइट उसी तरीके से एक बहुत ही फेमस एग्जांपल है जिसको आप बोलते हैं इट इज फिनॉल, कि यहां पर जो कार्बन है जिस कार्बन के साथ में OH लगा है, राइट दैट कार्बन इज आल्सो हैविंग द पाई बॉन्ड, उसके साथ में पाई बॉन्ड भी लगा हुआ है। इट मींस द कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ये वाला जो कार्बन होगा ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड माना जाएगा। तो इस तरह के केसेस, एक ये केस था जहां पर कि कार्बन डायरेक्टली OH के साथ लगा हुआ था, और ये दूसरे केसेस हैं जहां पर कि कार्बन ऐसे जिस कार्बन के साथ में OH लगा है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। यहां पर जो OH लगा हुआ था वो ऐसे कार्बन के साथ में था जो sp3 था, यहां पर sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। तो इस तरह के जो केसेस होते हैं इनको आप इनोल्स कहते हैं। राइट मतलब ये जो विनाइल अल्कोहल है दैट इज द एग्जांपल ऑफ इनोल, ये इनोल का केस है। फिनॉल, फिनॉल इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ इनोल। राइट और आप अच्छी तरीके से जानते हैं, टॉटोमेरिज्म में आपने पढ़ा हुआ है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि देयर आर सो मेनी इनोल्स विच आर अनस्टेबल। फिनॉल तो खैर स्टेबल केस है, फिनॉल तो काफी स्टेबल है, बट अगर मैं विनाइल अल्कोहल की बात करूंगा तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि विनाइल अल्कोहल एज सच अनस्टेबल होता है। ये जो इनोल है ये अपने आप में अनस्टेबल है, ये टॉटोमराइज करेगा और टॉटोमराइज कर कर एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 CHO में ये कन्वर्ट हो जाएगा। राइट मतलब ये मैंने आपको क्लासिफिकेशन की बात कही कि किस तरीके से राइट जो OH ग्रुप है वो किस किस तरीके से कार्बन के साथ लगा हुआ रहता है। वो कार्बन sp3 भी हो सकता है, वो कार्बन sp2 भी हो सकता है। अगर sp2 है राइट देन यू से इट इज इनोल, उसको आप इनोल की कैटेगरी में लेते हो। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, इसी के क्लासिफिकेशन पर हम जा रहे हैं। अब जरूरी नहीं है जैसे मैंने अभी यहां पर जो केसेस बनाए हैं तो आप बोलेंगे कि सर अल्कोहल क्या उसे ही बोला जाएगा जिसमें सिर्फ एक OH प्रेजेंट होगा। ऐसा तो कुछ भी नहीं है बच्चों, जिसके अंदर दो OH ग्रुप होंगे
वो भी अल्कोहल हो सकता है। जिसमें 3 OH ग्रुप होंगे उसे भी अल्कोहल कह सकते हैं, राइट। और जिसमें 3 से ज्यादा OH ग्रुप होंगे वो भी अल्कोहल की कैटेगरी में आएगा। तो जब एक OH ग्रुप होता है उसे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल आप कहते हैं। जैसे दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स। जिसमें 2 OH ग्रुप प्रेजेंट होंगे उसे डाइहाइड्रिक अल्कोहल बोला जाएगा। जिसमें 3 OH ग्रुप प्रेजेंट होंगे उसे ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल बोला जाएगा। और जिसमें 3 से ज्यादा मतलब 4 या 4 से अधिक OH ग्रुप अगर प्रेजेंट होते हैं उनको पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल की कैटेगरी में डाला जाता है। बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, राइट। कि अगर कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और उसके अंदर एक से ज्यादा अगर सिर्फ एक OH ग्रुप होगा देन इट इज मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। अगर 2 OH ग्रुप होंगे अलग अलग कार्बन पर लगे हुए हैं, जैसे कि सिंपल केस की अगर हम बात करें, इट इज इथेन डाइऑल CH2 एंड इट इज OH एंड इट इज CH2 एंड इट इज OH, राइट। ये जो आपके सामने केस है इट इज द एग्जांपल ऑफ डाइहाइड्रिक अल्कोहल। यहां पर अलग अलग मतलब ये विसिनल डाइऑल का केस है, राइट। अलग अलग कार्बन के ऊपर आपके 2 OH ग्रुप लगे हुए हैं, राइट। इट इज इथेन डाइऑल, इट इज डाइहाइड्रिक अल्कोहल। उसी तरीके से 3 OH ग्रुप भी हो सकते हैं, उसे ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल बोला जाएगा। और 4 या 4 से अधिक जब OH ग्रुप होते हैं देन इट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। वो पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल की कैटेगरी में आते हैं, राइट। ये मैंने बच्चों उस बेसिस पर अपन ने कहा कि जब OH ग्रुप कितने लगे हुए हैं। अब ऐसा भी हो सकता है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में एक और क्लासिफिकेशन होता है। वो क्लासिफिकेशन किस बेसिस पर होता है कि आप कहते हैं 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल। समझ रहे होंगे आप मेरी बात को। जैसे कि इट इज CH3 CH2 OH, राइट। यहां पर ये वाला जो केस है इट इज द केस ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल। ये आपका 1 डिग्री अल्कोहल का केस है। CH3 CH एंड इट इज OH एंड इट इज CH3, राइट। जिस कार्बन के साथ में OH लगा है वो कार्बन 2 कार्बन से लगा हुआ है। इट मींस इट इज द केस ऑफ 2 डिग्री अल्कोहल। ये 2 डिग्री अल्कोहल का केस हो जाएगा। उसी तरीके से CH3 एंड इट इज CH3 एंड इट इज OH। जिस कार्बन के साथ में OH ग्रुप लगा हुआ है, ये सारे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है। एक OH ग्रुप आ रहा है यहां पर जिस कार्बन के साथ में OH ग्रुप लगा हुआ है वो 3 कार्बन से लगा हुआ है, 3 अलग अलग मिथाइल ग्रुप से लगा हुआ है। इट इज द केस ऑफ 3 डिग्री अल्कोहल। ये आपका 3 डिग्री अल्कोहल का केस हो जाएगा। तो ये बच्चों ने आपको इंट्रोडक्शन दिया है कि किस तरीके से 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, किस तरीके से मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक, पॉलीहाइड्रिक, राइट। और किस तरीके से किन्हें आप अल्कोहल बोलेंगे जिसके अंदर OH ग्रुप प्रेजेंट होगा, राइट। अब थोड़ा सा बिल्कुल शॉर्ट में मैं आईयूपीए नेम बता दूं आपको, राइट। इनफैक्ट हम बिल्कुल डिटेल में नहीं जाएंगे इसके, राइट। बट एक ब्रशिंग अप अपन ले रहे हैं कि अगर अल्कोहल पढ़ रहे हो तो कम से कम हमारे को उसके आईयूपीए नेमिंग आना चाहिए। तो जब भी OH ग्रुप प्रेजेंट होता है आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि दैट एंड्स विद, जो आपकी पेरेंट चेन है वो पेरेंट चेन आप OL से एंड करते हो, राइट। जैसे कि सिंपल केस इट इज इथेनॉल CH3 CH2 एंड इट इज OH। आप इसको बोलते हैं इट इज इथेनॉल, राइट। 1 2 2 कार्बन है, 2 कार्बन है मतलब इथ की चेन चल रही है, राइट। और क्योंकि OH ग्रुप लगा हुआ है तो जब भी OH ग्रुप लगा हुआ दैट मस्ट बी एंड विद OL, आप उसको OL से एंड करते हैं, राइट। अगर मान लीजिए कि हमारे पास केस है CH3 CH OH एंड इट इज CH3, राइट। इसके अगर हम नेमिंग की बात करेंगे, इसका कॉमन नेम है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। इसको आप आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बोलते हो, राइट। इसका अगर आईयूपीए नेम की बात करेंगे तो इट इज 2 प्रोपेनॉल और प्रोपेन 2 ऑल। समझ रहे होंगे मेरी बात को सभी बच्चे, राइट। अगर आप नेमिंग करोगे इसका आईयूपीए नेम 1 एंड इट इज 2 एंड इट इज 3, कहीं से भी आप काउंटिंग कर लीजिए, इट इज 2 प्रोपेनॉल और प्रोपेन 2 ऑल इसको बोला जाएगा, राइट। अगर मान लीजिए कि हमारे पास है CH3 CH3 and it is a CH OH and it is a CH3,
ये आपका एक कंपाउंड है, इट इज अल्कोहल, डेफिनेटली इट इज अल्कोहल, राइट। और अगर मान लीजिए मैं आपसे पूछता हूं कि इसका आईयूपीएक नेम क्या होगा, तो ऑब्वियसली क्योंकि मिथाइल ग्रुप जो लॉन्गेस्ट चेन हमारे को मिल रही है वो लॉन्गेस्ट चेन ब्यूट की है, राइट। और उस ब्यूट की चेन के ऊपर एक OH ग्रुप लगा हुआ है जो फंक्शनल ग्रुप की तरह काम करेगा, और एक CH3 ग्रुप लगा हुआ है जो सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा, राइट। जो फंक्शनल ग्रुप है उसको लोवेस्ट प्रायोरिटी देते हुए, राइट, हम काउंटिंग यहां से करेंगे, इट इज 1 2 3 एंड इट इज 4। इट मींस आप इसका नाम देंगे इट इज 3 मिथाइल 2 ब्यूटेनॉल और ब्यूटेन 2 ऑल, राइट, जैसा आप कंफर्टेबल समझे, इट इज 3 मिथाइल 2 ब्यूटेनॉल इसका नाम हो जाएगा, राइट। काउंटिंग यहां से कर रहे हो आप, और क्योंकि काउंटिंग आपने यहां से करी है तो कार्बन नंबर 2 के ऊपर अल्कोहलिक ग्रुप OL लगा हुआ है, इसीलिए आपने इसका यह नाम दे दिया। तो कहने का मतलब यह है कि कहीं ऐसी सिचुएशन बच्चों आपके सामने आ सकती है जब आपको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, राइट। जैसे कि अगर मान लो डबल बॉन्ड लगा हुआ है, मान लीजिए कि हमारे पास है ये आपके सामने एक कंपाउंड है। अब ये जो कंपाउंड है आपके सामने, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि इसका आईयूपीएक नेम क्या होगा, इट इज वेरी सिंपल, राइट। आप क्या करेंगे कि यहां कार्बन, हियर इट इज कार्बन, हियर इट इज कार्बन, हियर इट इज कार्बन एंड हियर इट इज कार्बन। इसका मतलब जो लॉन्गेस्ट चेन हमारे को मिल रही है दैट इज ऑफ पेंट की चेन मिल रही है यहां पर हमारे को, लॉन्गेस्ट चेन, राइट। अब डबल बॉन्ड भी है और OH ग्रुप भी लगा हुआ है, डेफिनेटली आप OH ग्रुप को प्रायोरिटी देंगे, राइट। इसका मतलब आप काउंटिंग यहां से करेंगे 1, इट इज 2, इट इज 3, इट इज 4 एंड इट इज 5। इट मींस आप बोलेंगे इट इज 4 पेंटीन 1 ऑल, 4 पेंटीन 1 ऑल। इट मींस आप बोलेंगे 4 1 OL, ये आपका नाम हो जाएगा। मतलब ये जो कंपाउंड है, राइट, इस कंपाउंड का आईयूपीएक नेम ये आप लिखेंगे 4 पेंटीन 1 ऑल, राइट। तो ये बच्चों मैंने थोड़ा सा आपको आईयूपीएक नेमिंग के बारे में बताया है, राइट। वो एक अलग टॉपिक होगा, सेपरेट टॉपिक होता है आईयूपीएक का, जिसमें आपको पढ़ाया जाता है वी हैव टू स्टडी अबाउट द अल्कोहल्स। तो सबसे पहले हम आ रहे हैं इट इज द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल की प्रिपरेशन पर अब हम आगे बढ़ रहे हैं। द फर्स्ट थिंग, द फर्स्ट मेथड ऑफ द प्रिपरेशन, the first method of the preparation, it is the oxymercuration. It is oxymercuration, demercuration. अल्कोहल के निर्माण की जो सबसे कॉमनली अगर मानते हैं, वैसे तो कई तरीके हैं हमारे पास, देयर आर सो मेनी मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, लिटरली वी हैव मेनी मेथड्स, बट जैसे एक हम बात कर रहे हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, जो बेसिकली आप हाइड्रोकार्बन्स में पढ़ते हैं, बेसिकली यू स्टडी इन हाइड्रोकार्बन्स। मान लीजिए कि हमारे पास है, आपको इस तरीके से दिया जाएगा CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और इस तरीके से आपको प्रोडक्ट P जो है आइडेंटिफाई करना है यहां पर। तो ये जो आपका कंपाउंड है इट इज अल्कीन, 1 2 3 4, इट इज 3 मिथाइल ब्यूटीन, राइट। इसका आपने पहली स्टेप में ऑक्सीमर्क्यूरेशन परफॉर्म किया,
ये आपने ऑक्सीमर्क्यूरेशन परफॉर्म किया और उसके बाद आपने डीमर्क्यूरेशन परफॉर्म किया। तो यहां पर जो हमारे को अल्टीमेट प्रोडक्ट मिलेगा, दैट अल्टीमेट प्रोडक्ट इट विल बी CH3 CH and it is a CH3 and CH OH and it is a CH2 and it is H। ये आपका अल्टीमेट प्रोडक्ट मिलेगा। राइट, इसके बारे में कुछ बातें हैं, मैकेनिज्म पर हम चर्चा नहीं करेंगे। राइट, आप कुछ इसकी प्रोमिनेंट बातें नोट कर लीजिए। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन की दो तीन प्रोमिनेंट बातें हैं, वो जरा नोट करिएगा अपनी कॉपी में। द फर्स्ट थिंग, द फर्स्ट स्टेप in case of in this reaction that is oxymercuration demercuration, there occurs the addition of water, there occurs the addition of water across the double bond as per the Markovnikov's rule, as per the Markovnikov's rule, as per the Markovnikov's rule, there occurs the addition of water across the double bond as per the Markovnikov's rule। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, the addition of water across the double bond occurs without any rearrangement, ये आप सब अच्छी तरीके से जानते हैं, हाइड्रोकार्बन में ये अपन डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो एडिशन होता है दिस इज विदाउट एनी रीअरेंजमेंट, इसमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता है, डायरेक्ट डबल बॉन्ड के अक्रॉस पानी का एडिशन होता है। तीसरा लिखिएगा, थर्ड पॉइंट, द एडिशन ऑफ द वाटर ऑकर्स, द एडिशन ऑफ वाटर अक्रॉस डबल बॉन्ड, the addition of water across double bond occurs in syn fashion, SYN, syn fashion। The addition of water occurs, the addition of water across the double bond occurs in syn fashion। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि सिन फैशन के अंदर आप एडिशन करवाते हैं। तो बच्चों ये बेसिकली तीन बातें जो मैंने आपको लिखवाई है, यही पूरे ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन का निचोड़ है। राइट, जो मैंने अभी आपके सामने लिखवाई है। अपन लोग बोलते हैं बच्चों कि ये जो रिएक्शन है हमारी ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, जो हमारी रिएक्शन है इट इज फ्री फ्रॉम द रीअरेंजमेंट। ये बहुत बड़ा बेनिफिट है बच्चों, ये इस रिएक्शन का बहुत बड़ा बेनिफिट है कि यहां पर किसी तरह का कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता है। क्यों रीअरेंजमेंट नहीं होता है? क्योंकि जो कार्बन होता है, जो कार्बन है, उस कार्बन के ऊपर ऐसा कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता। यहां पर ऐसा कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता है कि कार्बन के ऊपर कंप्लीट एक पॉजिटिव चार्ज हो। कार्बन के ऊपर बहुत ही थोड़ा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, बहुत ही थोड़ा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, और इतना ही पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है कि ये जो वाटर मॉलिक्यूल आप लगा रहे हो, ये वाटर मॉलिक्यूल उस कार्बन के ऊपर अटैक कर सके। इतना पार्शियल पॉजिटिव चार्ज नहीं होता, इतना पॉजिटिव चार्ज नहीं होता कि उसमें किसी तरह का कोई रीअरेंजमेंट हो सके। राइट, बस आप इतना ध्यान में रखिए। ये एक तो रिएजेंट आप इस्तेमाल करते हो, THF सॉल्वेंट की, मेन सॉल्वेंट की तरह काम करेगा, और वाटर आपने इसलिए लिया है क्योंकि H2O जो है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कार्बन के ऊपर अटैक करता है। और जो अगली स्टेप है, वो अगली स्टेप में आपने सोडियम बोरोहाइड्राइड लिया है। राइट, ये डीमर्क्यूरेशन परफॉर्म करता है, ये डीमर्क्यूरेशन परफॉर्म करेगा। जरूर से ध्यान में रखिएगा कि जो एडिशन होता है, जो वाटर का एडिशन होता है, दैट अकर्स इन सिन फैशन, सिन एडिशन माना जाता है इसको। इसका बेनिफिट कहां पर मिलता है बच्चों? इसका बेनिफिट आपको मिलेगा कुछ इस तरह के कंपाउंड के अंदर। मान लीजिए कि आपका कंपाउंड ये है,
और ये आपने सोडियम बोरोहाइड्राइड लगाया डीमर्क्यूरेशन के लिए, ये आपका कंपाउंड है। अब यहां पर ये जो केस था आपके सामने, ये जो आपने प्रोडक्ट बनाया था, यहां पर स्टीरियोकेमिस्ट्री का सिग्निफिकेंस नहीं था, सिन या एंटी एडिशन का सिग्निफिकेंस नहीं था। क्यों उसका सिग्निफिकेंस नहीं था? वो इसलिए क्योंकि यहां पर कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, और आप सब अच्छी तरीके से जानते हैं कार्बन और कार्बन में जब सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, तो कार्बन और कार्बन में जब सिंगल बॉन्ड होता है तो वहां पर आप फ्री रोटेशन करवाते हैं। कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो वहां फ्री रोटेशन होता है। अब यहां पर इस तरह की सिचुएशन में, इस तरह के केसेस के अंदर हमारे को बच्चों उसका बेनिफिट नजर आता है। स्टीरियोकेमिस्ट्री जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है, राइट। यहां पर आप सिन एडिशन परफॉर्म करते हैं, मतलब जो अल्टीमेटली आपका प्रोडक्ट मिलेगा वो जरा चेक करिएगा। मार्कोनिकॉफ के हिसाब से आपका प्रोडक्ट मिलेगा, इट मींस कि यहां पर आपका CH3 रहेगा। हियर इट इज CH3, लेट द CH3 इज कमिंग टूवर्ड्स यू, ये आपकी तरफ आ रहा है। और जो क्योंकि डबल बॉन्ड के अक्रॉस यहां पर आपका कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन है, मार्कोनिकॉफ एडिशन आप परफॉर्म कर रहे हो, तो मार्कोनिकॉफ एडिशन में जो डबल बॉन्ड के अक्रॉस आप पानी का एडिशन करोगे तो H वहां पर जाएगा जहां पर ऑलरेडी ज्यादा H प्रेजेंट होते हैं। इसका मतलब यहां पर आप H लगाओगे, यहां पर आप OH लगाओगे, इट मींस यहां पर आपने, ये आपका OH आ चुका है और यहां पर आपका ये आपका H आ चुका है, और ऑलरेडी यहां पर H लगा हुआ था, राइट। ये पहले से यहां पर आपका हियर इट इज योर H। तो इस तरीके से आप जो है यहां पर आपको इसका बेनिफिट नजर आता है कि आप चेक कर सकते हैं कि दोनों OH और H जो हैं वो आपसे दूर जा रहे हैं। OH और H जो आपने एडिशन परफॉर्म किया, इस वाले और इस वाले की बात कर रहा हूं मैं, यहां ये जो OH है और यहां पर ये जो H है, राइट, बोथ दीज आर गोइंग अवे फ्रॉम यू। तो इस तरह की सिचुएशन में जहां पर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है, जैसे कि ये रिंग आ रही है, इस रिंग के अंदर आपको रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन मिलता है, तो जहां रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा बच्चों वहां पर स्टीरियोकेमिस्ट्री का सिग्निफिकेंस बढ़ जाता है। तो एग्जामिनर उस पर काफी बेहतर क्वेश्चन भी आपसे पुट अप कर सकता है, तो प्लीज उस बात को ध्यान में रखना है। तो ये एक केस हो गया आपका, राइट। ये मैंने आपको बताया